Sometimes the hardest part about choosing a stream is not deciding what you want, but convincing others about it. In India, stream selection after class 10th is often treated like judgment of your intelligence. And what nobody talks about is parental pressure, the fear of being separated from your friends, and everything a student goes through. And because of these things only, my own stream selection journey became a lot more complicated than I expected. Hello everyone, I'm Arya and you are watching Arya's Eti Vibe. Basically, this is a story time video about my stream selection journey और इस वीडियो में केवल तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस के बारे में ही नहीं पता चलेगा. You will get to know about some points that every student should keep in mind while choosing stream. Let's begin episode 1 of what to choose. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. मेरे क्लास 10 के बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे और देखो मुझे पता था कि अभी आई वॉज़ नॉट वेरी मच ऐसे फिगर्ड आउट कि मुझे यही एक स्पेसिफिक चीज़ करनी है. ऑल्दो अभी तक भी उतना फिगर आउट नहीं किया है मैंने, बट स्टिल उस वक्त मैं एक चीज़ अपने दिमाग में लेके चल रही थी कि मुझे तीनों स्ट्रीम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और जब मैं चूज़ करूँगी कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है तो मुझे तीनों की अपॉर्चुनिटीज़, सब्जेक्ट्स कैसे हैं, क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसको लेने के बाद सब कुछ देख के चलना है. तो तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के बाद कॉमर्स के लिए आई गॉट इंटरेस्टेड बिकॉज मुझे लगा कि मतलब थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स मुझे पता था कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है फ्यूचर में और उसके हिसाब से कॉमर्स वॉज एकदम परफेक्ट. अब यहाँ तक तो देखो चीज़ें सही थी कि मैंने सब्जेक्ट के बारे में पता किया, मेरा इंटरेस्ट और सब्जेक्ट ये मैच कर गया तो मैंने कॉमर्स के लिए ऐसे दिमाग बना लिया कि मुझे कॉमर्स ही लेना है. बट देखो मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अब इस समय में ऐसा होता होगा कि साइंस को सुपीरियॉरिटी मिलती होगी और तुम साइंस नहीं लोगे तो इतना कुछ ड्रामा होगा. ऑल्दो मुझे था कि शायद मुझे मम्मी पापा को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं साइंस ही लूँगी क्योंकि अगर आप थोड़े भी ढंग के बच्चे हो तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है. तो इनिशियली जब मैंने मम्मी को बताया कि मुझे कॉमर्स लेना और मुझे नहीं लेना है साइंस, तो उनका रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था. उन्होंने बोला ठीक है. उन्होंने पापा से बात की, पापा का भी रिएक्शन था ठीक है. अब इतना अच्छा रिएक्शन मिलने के बाद अपने पेरेंट्स से मैं तो लाइक सब सॉर्टेड है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं है भाई अब तो कोई लाइफ में, मुझे ऐसा लगा था. बट क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स पेरेंट्स को थोड़ा तो कंसर्न होता है क्योंकि स्ट्रीम तुम चूज़ कर रहे हो तो इससे अल्टीमेटली तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा बहुत तो ये अफेक्ट करेगा ही करेगा. तो उन्होंने बोला कि एक बार रिलेटिव से बातचीत कर लेते हैं, जो कि लाइक ऐसे रिलेटिव्स नहीं कि किसी भी रिलेटिव से बात कर लिए, जो कि एक्चुअल में मेरे वेल विशर्स थे और ढंग के अच्छे वाले रिलेटिव से ही बात हुई थी. बट जितने रिलेटिव से मैंने बात की, जितने भी बेसिकली उनको गाइड करना था मुझे, बट सब क्वेश्चन कर रहे थे, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि कॉमर्स क्यों. अब पहली बात मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे सीए ही करना है या फिर कोई एक यही एग्ज़ाम देना है, इसी कॉलेज में जाना है, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं थी. और उस वक्त मेरा रिएक्शन रह रहा था कि मुझे इसके सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं और मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, मतलब फाइनेंस वगैरह में ही मुझे अपना करियर बनाना है. तो सबका यही था आंसर, साइंस लेके भी तुम कर सकती हो पर कॉमर्स लेके साइंस वाली चीज़ तुम अभी नहीं कर सकती हो. मुझे करनी ही नहीं है साइंस वाली चीज़ें. ये बात मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उस वक्त उन लोगों को और मेरा इतना दिमाग ख़राब होता था ना, हर एक रिलेटिव की कॉल पे मुझे यही चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती थी. देखो अभी तक भी मुझे कोई ऐसे खास टेंशन नहीं हो रही थी इस चीज़ से. बट एक रिलेटिव ने मना किया, दूसरे रिलेटिव ने मना किया, जितने रिलेटिव से बात हो रही थी सबका रिएक्शन यही आ रहा था कि क्यों तुमको कॉमर्स में क्यों जाना है और अभी तुमने अच्छे से डिसाइड नहीं किया कि तुमको अल्टीमेटली यही चीज़ करनी है, तब तो साइंस के लिए ही जाना चाहिए. क्योंकि देखो बस एक ही उनका माइंडसेट था कि साइंस लेने के बाद तुम कॉमर्स वाले कोर्सेज़ कर सकते हो पर कॉमर्स लेने के बाद तुम साइंस के कोर्सेज़ नहीं कर सकते हो. बट मेरा रिएक्शन था कि मुझे साइंस करना ही नहीं है, साइंस का कोई कोर्स मुझे करना ही नहीं है, मुझे साइंस में जाना ही नहीं है. भाई मैं कैसे समझाऊँ ये चीज़. और मैं इसको एकदम वो भी नहीं कर पा रही थी, बता भी नहीं पा रही थी क्योंकि अगर तुम लाइक साइंस में मेरे हमेशा से अच्छे मार्क्स आते थे और मुझे साइंस समझ भी ऐसा नहीं था कि मुझे साइंस में एकदम डब्बा गोल है मेरा, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी, मेरे मार्क्स भी नहीं अच्छे मार्क्स आते थे. बोर्ड में मेरे 96 आ गए, उसी का मुझे ज़्यादा गम है. तो अभी ये चीज़ एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रही थी कि मुझे नहीं करना है क्योंकि उनका फिर वहाँ से रिएक्शन रहता क्यों नहीं करना है, तुम इतनी अच्छी हो साइंस में, जो लोग अच्छे नहीं होते हैं वो ले रहे हैं साइंस, तुम नहीं लोगी. तो यही रिएक्शन बार बार आ रहा था और इतने ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस के बाद मेरे मम्मी पापा भी कन्विंस हो गए थे कि शायद ये गलत ही कर रही है, जो इसका डिसीजन है वो गलत ही है. यहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो गई. अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी तब तक
हमारा स्कूल भी खुलने का नोटिस आ गया। यहीं से चीज़ें ज़्यादा बेकार होने शुरू हो गई, क्योंकि अब देखो मैंने अपने दोस्तों से बात की कि तुम लोग क्या ले रहे हो, इसके पहले हमने डिस्कस नहीं किया था उतने अच्छे से। और मुझे लगा था यार, ये तो मुझे पता था कि हम सबके इंटरेस्ट सेम नहीं है, सब अलग अलग जाएंगे, बट एक दो तो साथ में रहेंगे। 3 ही स्ट्रीम है, हमारा 5 लोगों का ग्रुप था, 2-3 तो साथ में रहेंगे, और मुझे था कि एक ना एक तो दोस्त मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। बट जब मैंने उनका सुना, सब के सब साइंस, लाइक लिटरली चारों साइंस में, और मैं कह रही हूँ मैं कॉमर्स में जा रही हूँ। पहला तो उनका रिएक्शन था, ये तुम नहीं जा सकती, झूठ बोल रही हो, तुम साइंस में इतनी अच्छी हो, तुम्हारी मैथ्स भी ढंग की है, तुम क्यों जा रही हो कॉमर्स में। तो उनका भी ऐसा रिएक्शन था कि यार सब साथ में ही रहेंगे, 11th में भी तुम क्यों जा रही हो। अब देखो उनका तो आउट ऑफ फ्रेंडशिप चीज़ थी, तो उतना वो नहीं था। और मुझे ये चीज़ मेरे माइंड में बहुत क्लियर थी कि 11th में जाके कुछ फ्रेंड्स के साथ तो सेपरेट होना ही पड़ेगा। और देखो यार, केवल हमारे सेक्शंस बदल रहे हैं, रहेंगे तो हम एक ही स्कूल में। और अगर फ्रेंडशिप सही होगी, रियल होगी, तो तुम किसी भी क्लास में बैठो, साथ में रहो ना रहो, तुम्हारी फ्रेंडशिप चलेगी। 12th के बाद अल्टीमेटली सब अलग अलग ही रहेंगे, और यहाँ पे एक ही स्कूल में रहेंगे अभी हम लोग। अगर ये चीज़ हमारी फ्रेंडशिप को अफेक्ट कर देगी तो फिर उस फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ तो था, पॉइंट टू बी नोटेड। अपना डिसीजन अपने फ्रेंड्स के डिसीजन से इन्फ्लुएंस मत होने देना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि तुम्हारा अगर फ्रेंड कुछ ऐसा ले रहा है, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, और वो तुम्हारे मतलब जो तुम स्ट्रीम ले रहे हो वो स्ट्रीम नहीं ले रहा है, या फिर कुछ और सब्जेक्ट ले रहा है, तो तुम उससे इन्फ्लुएंस होकर अपना डिसीजन चेंज कर लो। ये सब काम मत करना प्लीज़। अगर रियल फ्रेंडशिप होगी तो फिर भाई वो दूसरी स्ट्रीम में क्या, दूसरे शहर दूसरे देश में रहेगा तो भी तुम्हारी फ्रेंडशिप चलेगी। बट अगर नहीं होगी तो फिर बगल वाली क्लास में ही रहेगा और ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा तो अभी फ्रेंडशिप वाली चीज़ को हटाओ, ठीक है। मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी कि इस सब चीज़ों से तो मैं अपना डिसीजन नहीं अफेक्ट होने दूंगी। जो मैं लूँगी वो मेरे इंटरेस्ट और फ्यूचर के हिसाब से स्ट्रीम में चूज़ करूँगी। अभी तक भी ना इतनी बेकार चीज़ें नहीं हुई थी, हाँ मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि मतलब मैंने सही लिया है डिसीजन या नहीं लिया है। एक बार मुझे दोबारा से इस पर सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। अब स्कूल का पहला दिन था 11th का। मैं गई, साइंस की क्लास इधर थी और कॉमर्स की इधर, मतलब कि सामने सामने क्लासेस थी, और उसके पीछे थी ह्यूमैनिटीज़। तीनों क्लास आसपास ही थी। मैं जैसे ही कॉरिडोर में गई, आई जस्ट हैड दिस ग्लेंस ऑफ दिस क्लासरूम, कॉमर्स वाली, और मैंने देखा यहाँ पे मुश्किल से 5 बच्चे बैठे हैं और पाँचों को मैं नहीं जानती। मैं बोल रही हूँ कि मैं इस क्लासरूम में बैठ ही नहीं सकती। एक तो हमारे स्कूल में ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का है, जहाँ पे बेसिकली एक टेबल पे 4-5 बच्चे बैठते हैं, और वो चारों पाँचों साथ में बैठे हुए हैं। अगर मैं जाती कॉमर्स में, मैं अकेले बैठती ऐसी क्लासरूम में जहाँ पे ना टीचर्स को जान रही हूँ ना बच्चों को जान रही हूँ, तो मैं उस क्लास में जा नहीं सकती थी भाई। मैंने देखा साइंस का क्लास, वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स टेबल पे बैठे हुए हैं, एक सीट भी खाली है ऑफ कोर्स फॉर मी। तो मैं चली गई साइंस में, और मैं जैसे ही घुसी, सबका रिएक्शन यही था, मतलब मेरे फ्रेंड्स का। मुझे पता था ये मजाक कर रही है, ये ले ही नहीं सकती थी कॉमर्स, ये कॉमर्स ले ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले तो मैं जाके बैठ गई, उसके बाद बोला नहीं यार मुझे कॉमर्स में ही जाना है। बट कॉमर्स में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि जिसको मैं जानती हूँ, या फिर एक बार भी मुझे मेरी उससे बात हुई हो। तो मैं उस क्लासरूम में अभी तो जाके नहीं बैठ सकती, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। स्टार्टिंग के 4 पीरियड मैं वहीं पे बैठी। अब जब लंच हो गया, लंच के बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को बहुत कन्विंस किया कि यार प्लीज़ चल के मेरे साथ बैठ जाओ उस क्लास में। मैं भी थोड़े नए नए टीचर्स थे, मैं कॉमर्स के एक भी टीचर को नहीं जानती थी। तो उसने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद वो मान गई। अब लंच के बाद 5th पीरियड हम साइंस में ही थे। साइंस में एक फ़िज़िक्स के टीचर बेसिकली प्रीवियस ईयर के फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, बोर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों ने ये डिसीजन ले तो लिया है पीसीएम और साइंस लेने का। आप लोग को पता है कि फिज़िक्स का पेपर कैसा था, जेई लेवल का। बेसिकली बच्चों को डरा धमका रहे थे कि जिसके बस की नहीं है वो मत लो। अब वहाँ पे हम लोग लिटरली उनकी बात को एकदम इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे बैग लेके जाएंगे उस क्लास में, कहाँ बैठेंगे। और मैं अपनी फ्रेंड को अभी भी कन्विंस ही कर रही थी। जैसे ही बेल रिंग हुई, मैं और मेरी फ्रेंड अपना बैग उठाएं और निकल गए क्लास से, और लिटरली पूरी क्लासरूम हंस रही थी। अब हमने उस वक्त नोटिस नहीं किया कि वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं। जैसे ही हम जाके अपना बैग वगैरह रखे, अभी क्योंकि टीचर तुरंत ही बेल बजने के बाद नहीं क्लासरूम में घुस जाते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स उस क्लासरूम में से निकल के आए और हम भी निकले क्लासरूम से। उन्होंने बोला तुम लोग को पता है पूरी क्लास तुम लोगों पे हंस रही थी। मैंने बोला क्यों? तो उनका रिएक्शन था, सबको लगा कि तुम लोग सर की बातों से डर के निकल गए। और मेरी जो फ्रेंड जिसको लेना है साइंस, उसका ये रिएक्शन था मेरी शक्ल देखते हुए, इसकी वजह से हुआ ये। भाई इतना ऑकवर्ड, मतलब लिटरली पूरी क्लास हम पे हंस रही थी, हमें मतलब ही नहीं था, हम निकल गए और ये सोच के कि ये दोनों डर गई, इनसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो नहीं पाएगी।
सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड चीज़ थी वो। और उसके बाद लिटरली जो फिज़िक्स वाले सर थे वो भी आ जाते हैं ये बोलने के लिए, बेटा आप दोनों को मैं डराने के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो बाकी बच्चों को, आप लोग तो अच्छी हैं। मैंने कहा सर ये रहेगी, बस मैं ही कॉमर्स में रहूँगी, बस मेरे साथ बैठने आई है क्योंकि अभी मैं किसी को यहाँ जानती नहीं हूँ। उनका रिएक्शन तो और शॉकिंग, तुम नहीं ले रही हो साइंस? मैंने सोचा था भाई एटलीस्ट टीचर से तो न्यूट्रल रिएक्शन आएगा, बट उनका रिएक्शन देखने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए अपना सर पकड़ लिया कि इनका ये रिएक्शन। लास्ट के 3 क्लासेस हमने कॉमर्स के अटेंड किए, मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठी रही, सो स्वीट ऑफ हर कि बैठी वो मेरे साथ। बट उसके बाद घर जाने के बाद मैंने सच में इस चीज़ पे बहुत ओवर थिंक किया, क्योंकि भाई पेरेंट्स से वही रिएक्शन, रिलेटिव से वही रिएक्शन, और फ्रेंड से वही रिएक्शन, टीचर्स तक से वही रिएक्शन। मतलब कोई एक पर्सन भी नहीं था जो बोल रहा था ठीक है अच्छा है तुम कॉमर्स ले रही हो, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से इट्स गुड फॉर योर फ्यूचर एंड यू। किसी का भी ये रिएक्शन नहीं था, सब क्रॉस क्वेश्चन ही कर रहे थे और सब शॉक ही हो रहे थे कि तुम क्यों कर रही हो ऐसा अपने साथ। मतलब लिटरली अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, कुछ जुर्म कर रही हूँ अपने ऊपर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। अब एज अ स्टूडेंट तुम खुद सोचो कि तुम्हारी लाइफ और लाइफ डिसीजन किन 4-5 लोगों से अफेक्ट होती है। पहले तुम्हारे सबसे ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स, दूसरे तुम्हारे टीचर्स, मेंटर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, और उसके बाद जो चीज़ एकदम कम ही अफेक्ट करती पर करती है इज़ योर रिलेटिव्स। ये चारों पाँचों लोग नहीं ही कह रहे थे मुझे और मेरे डिसीजन को एकदम बेकार बता रहे थे। इसके बाद भाई मैं सच में एक वक्त के लिए मैंने डाउट किया था अपने डिसीजन को कि मैं सही कर रही हूँ। मैंने इस पर लिटरली 2 से 3 बार सोचा कि क्या मतलब सबका यही रिएक्शन आ रहा है, सच में गलत तो नहीं कर रही मैं। बट फिर बहुत सोचने के बाद मुझे लगा नहीं यार, कॉमर्स लेते हैं, अच्छे बच्चे भी लेते हैं और अच्छा करते हैं। इट्स जस्ट कि मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं देना है जेई, नहीं करना है नीट, तो सबका ऐसा रिएक्शन आ रहा है जस्ट बिकॉज कि मैं साइंस में अच्छी थी। अब देखो इसके बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि मैं जो ये सोच रही थी कि अब साइंस को उतना नहीं सुपीरियर माना जाता है और ये सब, ये डाउट मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि माना जाता है। एटलीस्ट मेरे स्कूल और जहाँ मैं रहती हूँ उन लोगों द्वारा तो माना जाता है। अब और ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में ऐसा ही नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे अगर तुमने कॉमर्स ली है तो तुम बेकार ही हो। ह्यूमैनिटीज़ को एक लेवल पे रिस्पेक्ट मिलती है, पीसीएम और पीसीबी को भी मिलती है, पर कॉमर्स एंड लिटरली नहीं मिलती। हमारे स्कूल में हमको रिस्पेक्ट हमारे क्लास को नहीं मिलती है भाई। और मुझे इतना गंदा लग रहा था कि ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इसके मतलब मुझे यार मैं सही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी में थी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड थी 11th स्टार्ट करने के लिए। बट ये सारी चीज़ें होने के बाद, इतना खुद पे डाउट करने के बाद, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इतना बेकार सुनने के बाद, अपनी पूरी स्ट्रीम के बारे में इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मैंने स्ट्रीम वही चूज़ की जो मुझे करनी थी। देखो क्योंकि ये मेरी स्टोरी, तो तुमको थोड़ा सा शायद कॉमर्स के लिए बायसनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जो चीज़ें फेस की मैं वो बताऊंगी। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम साइंस लेते हो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। मेरे साथ 2 और कज़न्स थे मेरे साथ, मतलब कि उसी बैच में, उसी ईयर में, स्कूल में नहीं ईयर में। तो हम तीनों ने 10th साथ में दी थी और सबको तीनों को साथ में ही स्ट्रीम चूज़ करनी थी। मैं कॉमर्स के लिए जा रही थी और वो दोनों साइंस के लिए जा रहे थे। गेस वॉट, उनके लिए चीज़ें बहुत ईजी रही। उन दोनों को भी मना किया गया था लिटरली। एक को बोला जा रहा था कि कॉमर्स लो, तुमसे पीसीएम नहीं हो पाएगी। दूसरे को बोला जा रहा था कि तुम पीसीबी लो, इस वजह से नहीं कि पीसीएम नहीं हो पाएगी, बट क्योंकि यू नो लाइक मम्मी पापा का कुछ सपना होता है तुम्हारे लिए जो उन्होंने देखा है, उस वजह से उसको भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। तो तुमको कॉमर्स लेना है तो शायद तुमको मेरी स्टोरी रिलेटेबल लग रही होगी, बट जिसको नहीं लेना है, ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम साइंस ले लेते हो या फिर कोई और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लेते हो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया मेरे उन दोनों कज़न्स को भी बहुत ईज़िली ऐसे हाँ नहीं कर दिया गया था कि हाँ जाओ ले लो, उनको भी थोड़ी बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी। अब मुझे बहुत अच्छे से पूरा एकदम पर्सनली नहीं पता है, बट करनी पड़ी थी, बहुत आसान उनके लिए भी नहीं था। एंड टिपिकली 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया फेस दिस प्रॉब्लम। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कुछ और सोचते होंगे या फिर तुम्हारी कैपेबिलिटी की वजह से, कुछ भी हो सकता है रीज़न, बट ये चीज़ फेस तो करनी पड़ती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। कुछ रियरली लकी भी होते हैं। अब देखो होते हैं लकी, अगर तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी और तुमने डायरेक्टली बताया कि मुझे ये करना है और तुम्हारे फैमिली वाले मान गए कि ठीक है कर लो, तो तुम भाई हो लकी, क्योंकि नहीं होता इतना आसान बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मेरे लिए नहीं था। आगे से कंटिन्यू करते हैं मेरी स्टोरी। अब यहाँ तक से देखो बहुत अच्छे से मैंने खुद को डाउट तो कर लिया था और मैं लिटरली इस वक्त तक हाउ आई फेल्ट वाली चीज़ पे चल रहे हैं।
रात में 3 से 4 बजे तक जग रही थी। ओवरथिंक कर रही थी मैं कि एक तो देखो मेरे सारे फ्रेंड्स अलग क्लास में, अभी मैं जिस क्लास में बैठ रही हूँ वहाँ पे मेरा एक भी क्लासमेट भी नहीं था पुराना जिसको मैं जानती हूँ। बहुत कम बच्चे थे कॉमर्स में, और मोस्ट ऑफ क्या सबको भाई, किसी को मैं ढंग से जानती नहीं थी। उस क्लास में ऐसे अकेले बैठना, किसी को नहीं जानना, ना किसी से बात कर पाना, अपने दोस्तों से अलग बैठना, अगर मैं एटलीस्ट उनके साथ बैठती तो उनसे चीज़ें शेयर तो कर पाती, बट मैं अभी वो भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से अभी देखो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कन्विंस ही कर रहे थे कि भाई तुम भी ले लो साइंस, सब साथ में पढ़ेंगे और ये वो। बट अभी मैं ये चीज़ कैसे समझाती, मैं खुद को ही अब नहीं समझा पा रही थी ये चीज़। तो पहला तो खुद के डिसीजन को मैं उस वक्त सच में बहुत ज़्यादा डाउट कर रही थी, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज कि जो 3 4 5 लोग थे मेरे अगल बगल, सब बोल रहे थे कि मैं नहीं सही कर रही हूँ। बट मुझे यार आई डोंट नो क्यों, बट ये गट फीलिंग थी अंदर से कि मुझे कॉमर्स ही लेना है, और अगर मैं साइंस लूँगी तो शायद मैं अभी पढ़ लूँ, शायद मैं इसमें भी 11th 12th में भी अच्छे मार्क्स ला दूँ, बट अल्टीमेटली इन फ्यूचर क्या मैं साइंस के रिलेटेड कोई काम करके ऐसे खुश रहूँगी, या फिर मैं बहुत आगे इसमें कुछ कर पाऊँगी? नहीं, क्योंकि मैं नहीं थी इंटरेस्टेड ये सब्जेक्ट पढ़ने में। तो मैं क्यों करती? और कॉमर्स के सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इसमें अच्छे से पढूँ, और सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के बाद मुझे ऐसे अंदर से क्यूरियोसिटी थी कि मैं पढूँ इन सारे सब्जेक्ट्स को। तो ऑफ़ कोर्स मुझे इस कॉमर्स के लिए ही जाना चाहिए था, बट मैं कन्विंस नहीं कर पा रही थी किसी को। अब देखो मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि जो चीज़ मैं चाह रही हूँ, इस वक़्त सोच रही हूँ कि सोशली मेरी चीज़ किसी से तो वैलिडेट हो, मुझे नहीं मिलेगा वैलिडेशन किसी से भी। ना मैं अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ना पेरेंट्स से, ना रिलेटिव से, ना टीचर से। सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेकार चीज़ यही थी कि टीचर्स तक ऐसा ही रिएक्शन दे रहे थे। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी कि नहीं होगी ये चीज़ सोशली वैलिडेट। मुझे चीज़ कर यही करना है, यही सब्जेक्ट पढ़ना है, ये मुझे पता है। अब आई डोंट नो मैं कैसे कन्विंस करूँगी, और लिटरली मैं रात में 3 से 4 बजे तक जाके ओवरथिंक करती थी, और जब मुझे कुछ नहीं समझ आता था कितनी बार मैं रोने लगती थी कि भाई मुझे कोई समझ क्यों नहीं रहा है, मुझे इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है चीज़ों को, और मैं वो भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यार उस वक्त सब चीज़ें ऐसी लग रही थी कि सब चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं और मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। और जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या कर सकती थी, रो लेती थी। बट अभी ये चीज़ फ़नी लग रही है, बट उस वक़्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार थी। अब मैं ये चीज़ किसी को क्योंकि शेयर भी नहीं कर पा रही थी, ना मेरे फ्रेंड से। और उस वक़्त पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा था अगर मैं ये चीज़ अपनी मम्मी-पापा को बताऊँगी ना, इस वक़्त तो वही सबसे बड़े मेरे दुश्मन हैं। वही सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं मेरे, वो नहीं समझ रहे हैं मुझे। ऑल्दो वो उनका कंसर्न था, बट वो चीज़ मैं उस वक़्त नहीं समझ पा रही थी कि ये कंसर्न है या क्या है। ये चीज़ जस्टिफाइड भी नहीं है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई चीज़ नहीं करनी है, और कोई थर्ड पर्सन भले ही अच्छे इंटेंशन से ही मुझे गाइड कर रहा हो, बट क्योंकि मुझे नहीं करनी है दैट मीन्स मुझे नहीं करनी है। बट वो मेरे ऊपर उतना ना भरोसा करके उस थर्ड पर्सन पे कर रहे थे, मुझे गुस्सा आ रही थी कि क्यों? मैं हूँ कैपेबल अपने डिसीजंस लेने के लिए, ये चीज़ मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? बट आई थिंक अभी तुम लोग में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से हो रहे होंगे कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे डिसअपॉइंटेड हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। और पता है बहुत बेकार वो चीज़ होती है, जो लोग इस चीज़ को फेस नहीं करते उनके लिए ये चीज़ सोच पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ बहुत बेकार होती है, लाइक वर्स्ट फीलिंग आई एवर हैड। अब देखो लास्ट तक, क्योंकि किसी ने भी नहीं बोला कि, एक बार भी नहीं बोला कि मैं ठीक कर रही हूँ या मैं सही कर रही हूँ कॉमर्स लेके, तो मुझे लगा यार शायद गलत होगा। ऑल्दो मुझे अंदर से कहीं भी फीलिंग नहीं आई थी कि ये चीज़ गलत है, मेरे लिए डिसीजन बिल्कुल सही था। बट वो होता है ना कि चलो भाई हार के, हाँ, तो मैंने कह दिया लास्ट में अपने पेरेंट्स को कि ठीक है मैं ले लूँगी साइंस, में पढ़ लूँगी, बस एक फॉर्मेलिटी वाला हाँ। बट वो 2 दिन जो मैं सदमे में थी हाँ बोलने के बाद, भाई साहब वो चीज़ अभी फ़नी ऐसे लग रही होगी, बट लिटरली दैट वाज़ द वर्स्ट थिंग आई एवर फेस्ड इन माई लाइफ अभी तक के। बहुत ही बेकार फीलिंग थी भाई। और देखो तुम में से भी बहुत सारे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर फॉर वॉट एवर रीज़न अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो, आई नो ब्रो दैट इज़ वेरी बैड फीलिंग। अब 2 दिन हो गए थे हाँ बोले, और मैं अलग ही सदमे में अपना मुंह लटका के घर में कहीं तो पड़ी हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं नहीं हूँ खुश। तो उन्होंने लास्ट बार ये क्वेश्चन उन्होंने किया कि नहीं लेना है साइंस। मेरा रिएक्शन था, ये मूवी चल रही थी 1 महीने से, मैं जो कह रही थी मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे नहीं लेना है साइंस, कोई मूवी चल रही थी ये, कि लास्टली एक डायलॉग मारना ज़रूरी है कि नहीं लेना है बेटा साइंस। मैं कह रही हूँ नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। बट अभी जब मैंने हाँ बोल दिया है कि ठीक है ला दो बुक्स, अब मैं पढ़ूंगी, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
बट फिर मैंने बोला नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, और ऐसे वैसे मैंने कन्विंस किया क्योंकि डायरेक्ट सामने से क्वेश्चन आया था कि नहीं लेना है, तो ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी मैं जाने नहीं दे सकती थी। और फिर वो मान गए कि ठीक है कर लो अपने मन की। बट वही वाला था कि कर लो अपने मन की, अभी भी वो चीज़ उन लोगों ने वैलिडेट नहीं की थी। ऑल्दो अभी जब मैं 12th में हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, लाइक लिटरली एवरीथिंग इज़ फाइन। और अगर मैंने साइंस ले ली होती मेरा दिमाग ख़राब होता लिटरली इस वक्त। तो एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जिसमें लिटरली तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, और तुम्हें ये चीज़ एकदम क्लियर है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट के रिलेटेड तो फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, वो लिटरली टॉर्चर से कम नहीं होता मेरे लिए। बट लकीली मेरे पेरेंट्स समझ गए और उन्होंने मेरी बात मान ली फाइनली, और मैं कॉमर्स ले सकी। जो सब्जेक्ट मैं चाहती थी मैं वो ले सकी। अभी कॉमर्स कॉमर्स ज़्यादा नहीं करेंगे। बट देखो आई नो वो चीज़ एक बहुत लक वाली थी कि उन्होंने समझा। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं और स्टबर्न ही मतलब ऐसे ही रहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चे के लिए वही सही है। तुम देखो, पहली चीज़ कि कन्विंस मत होना। तुम जब तक समझा सकते होगे ना तब तक समझाना, ट्राई करना कि तुम उन्हें बता सको कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे फ्यूचर में ये जाके इस चीज़ में नहीं करनी है, मुझे दूसरी चीज़ें करनी है, इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। असली मैं रिकैप करूँगी सारे पॉइंट्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं और तुम्हें अपने दिमाग में रखने हैं बिफोर चूजिंग एनी स्ट्रीम। सबसे पहली चीज़, अपना डिसीजन अपने फ्रेंड के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होकर मत लेना। तुम्हारा दोस्त अपने फ्यूचर के लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है और तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब जितने मेरे फ्रेंड्स सारे के सारे अलग सब्जेक्ट ले लिए थे, क्या अभी तक वो सारे मेरे दोस्त हैं? जिनको दोस्त नहीं रहना था वो नहीं है, बट जिनको दोस्त रहना था वो आज भी हैं और वो रहेंगे। उनके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सबके साथ सेम थी, बट देखो जिनको जाना रहता है अल्टीमेटली वो चले जाते हैं, उनके साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं। ऑल दो वो चीज़ बेकार लगती है फॉर सम टाइम, और ऐसा लगता है यार कि हम इतने अच्छे दोस्त थे अब हम नहीं हैं दोस्त। बट फेक फ्रेंडशिप से अच्छा है कि भाई ना रहे वो फ्रेंडशिप। जितने तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे। तुम्हें उनके साथ सेम क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जितने मेरे अभी दोस्त हैं जो कि पहले भी थे, उनके साथ रेयरली लंच ब्रेक में मिल पाती हूँ या फिर डिस्पर्सल में मिल पाती हूँ, बट फिर भी हमारे बीच में चीज़ें सेम है। तो जो मेरे रियल फ्रेंड्स थे वो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे खुद की क्लास में मेरे काफ़ी सारे न्यू फ्रेंड्स बने हैं। तो फ्रेंडशिप के चक्कर में अगर तुम अपना डिसीजन ले रहे हो तो वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, तुम्हें सब कुछ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक भी मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से फिगर आउट नहीं किया कि मुझे यही एग्ज़ाम देना है, मुझे इसी कॉलेज में जाना है, उसके बाद मुझे यही वाली जॉब करनी है या फिर यही एक प्रोफेशन में जाना है। नहीं, मुझे बस ये पता है कि मुझे बिजनेस फाइनेंस के रिलेटेड अपना करियर बनाना है। दैट्स इट। तुमको भी थोड़ा बहुत ही फिगर आउट करना है कि ठीक है मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है और आगे जाके मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके रिलेटेड तुम अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, और सिंसियरली अगर तुम पढ़ोगे ना सब कुछ अच्छा होगा। और नहीं पढ़ोगे, कोई भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके भी पढ़ोगे, कुछ नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली। थर्ड थिंग इज़ शेयर वॉट यू आर फीलिंग विथ योर पेरेंट्स। देखो मैं ये चीज़ कह रही हूँ थोड़ा सा आयरॉनिकल है, क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा ये सोच रही थी कि ये सबसे बड़े मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। अभी मैं इनको कुछ नहीं बताने वाली, मैं अकेले कमरे में बैठी रो लूँगी, बट मैं इनको नहीं बताऊँगी कुछ भी। बट अल्टीमेटली है वो तुम्हारे पेरेंट्स ही, और कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है उनके अंदर तुम्हारे लिए। तो अगर तुम एक्सप्रेस करोगे ना जो तुम फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर वो नरम पड़ गए तो तुम्हारी बात हो जाएगी। देखो यार मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। थिंक, डू नॉट सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। अगर तुम्हारी गट फीलिंग, तुम अपने ओपिनियन को वैलिडेट कर रहे हो कि तुम्हारे लिए वो चीज़ सही है, ठीक है, फिर कोई भी नहीं करे चलेगा। मुझे भी कोई नहीं करता, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे टीचर्स तक मना कर रहे हैं जो मैं चूज़ करने जा रही हूँ सब्जेक्ट उसके लिए। लिटरली पता है मेरे फ्रेंड्स से टीचर्स क्या पूछते थे जो कि मुझे जानते थे, तुम्हारी ये फ्रेंड मैथ्स नहीं कर पाती क्या, साइंस में अच्छी नहीं थी क्या ये फ्रेंड तुम्हारी। लिटरली ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे मेरे फ्रेंड्स से। वो उनको लगता था कि मैं केपेबल नहीं थी, इस वजह से मैं गई कॉमर्स में। तो अगर तुम्हें देखो वैलिडेशन सीख करना है और तुम उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, वर्स्ट थिंग। सारी चीज़ें सुनने के बाद जब मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते थे कि ये सारे टीचर्स ऐसे ऐसे पूछ रहे थे, तो ऑफकोर्स बुरा लगेगा, किसी को भी लगेगा यार, मुझे भी लगता था। मैं नहीं हूँ गंदी पढ़ने में, और ये चीज़ अभी सबको लग रही है कि बेकार है। मुझे सच में स्टार्टिंग के 11th में ऐसा लगा था कि मेरी स्कूल लाइफ एकदम बकवास होने वाली है। मेरे फ्रेंड्स हैं अलग क्लास में, कोई टीचर मुझे अब अच्छा नहीं समझ रहा है, और स्टार्टिंग में तो अभी पेरेंट्स भी मुझसे डिसअपॉइंटेड हैं। क्या ही करूँगी मैं, पता नहीं, बस पढ़ना था ये सब्जेक्ट तो ले लिया। बट अल्टीमेटली चीज़ें सही हो जाती हैं। अभी बेस्ट स्कूल लाइफ आई एम हैविंग। डोंट सीक वैलिडेशन फॉर नाउ।
अगर मैंने उस वक़्त ये सब सोचा होता तो शायद मैं बिल्कुल नहीं गई होती कॉमर्स के लिए, कि टीचर्स भी नहीं सोच रहे हैं, बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी यही समझेंगे कि ये बेकार थी पढ़ने में, तभी तो गई कॉमर्स के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ की मेंटालिटी यही है। और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई भाई, बहुत अच्छे से। यू नीड नॉट टू प्रूव व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, यू नो योर कैपेबिलिटीज़ एंड योर पोटेंशियल, एंड एट लास्ट हु केयर्स। इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये चीज़ तो सिखाई है दैट डोंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन, और लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। लिटरली अभी के टाइम में आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर, बट एट दैट मोमेंट मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी। At the end of the day, your stream is not about your status, it's about your direction. So choose wisely, trust yourself, and don't be afraid to stand for what you truly want. At last, अगर मेरी स्टोरी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। देखो, इसमें बहुत सारी पर्सनल चीज़ें मैंने शेयर की हैं जिसके लिए मैं बहुत सोच रही थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एट लास्ट है तो ये सोशल मीडिया ही, बट मैंने फिर भी कर दिया, क्योंकि पता है जब मैं उस वक्त कंफ्यूज थी और ऐसा स्टक फील कर रही थी, अगर कोई भी एक पर्सन की ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो मुझे मिल जाती ना, जहाँ पे वो एकदम ऑनेस्टली बता रहा है कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू और कैसे सारी चीज़ें हैंडल की, तो शायद थोड़ा सा तो मुझे अंदर से ऐसा स्ट्रेंथ महसूस होता। बट कोई भी नहीं, मैंने एक भी वीडियो ऐसी फाइंड नहीं की यूट्यूब पे। आई एम शेयरिंग बिकॉज इफ़ आई एम एबल टू हेल्प एनी वन पर्सन आउट देयर, दैट्स द होल मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। बाय द वे, अगर तुम्हें ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो हाइप करना मत भूलना और लाइक कर दो, क्योंकि मुझे आगे और ऐसी वीडियोस लाने के लिए बहुत मोटिवेट करेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अभी इसके रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं।